अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से? यार मेरे नज़र में आज जो मैच हुआ है ना मुंबई इंडियंस का और आरसीबी का एट द वानखेड़े, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ दिस आईपीएल। सुपर्ब मैच, ज़बरदस्त किस्म की हमने जो है मतलब कंपटीशन देखा। लेकिन आरसीबी ने अपना जो है चार में से अब तीसरा मैच जीत लिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस सीज़न दे हैव नाउ इस ग्राउंड पे दे हैड नॉट बीटन मुंबई फॉर लास्ट 10 ईयर्स। और 2015 के बाद पहली दफ़ा जो है आरसीबी ने वानखेड़े पे जो है मुंबई इंडियंस को शिकस्त दे दी। और इससे पहले जो मैचेस वो जीते आईपीएल में, दे वन एट द ईडन गार्डन्स, दे वन एट द चिपक आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो यानी कि लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इस दफ़ा जो है ना आरसीबी बिल्कुल एक मतलब नए तरीके से आई है इस आईपीएल में। और बिल्कुल उनका फोकस है कि ये जो एक उनके ऊपर एक दाग लगा हुआ है कि जी इतने साल हो गए आईपीएल को शुरू हुए हुए, लेकिन दे हैव नॉट बीन एबल टू विन अ सिंगल टाइटल, कि उस चीज़ को, उस जिंक्स को ब्रेक किया जाए। लेकिन अभी तो खैर बहुत मैचेस बाकी है। लेकिन टुडे all credit to, I think both teams really played well. And Mumbai Indians at one stage chasing what do you call it, 222, came very close. एंड में 12 रन से वो हारे। लेकिन आई थिंक कि जो मतलब 18th और 19th ओवर था ना, दैट टर्न द मैच इन फेवर ऑफ व्हाट यू कॉल इट आरसीबी। क्योंकि 18th ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने उसको आउट किया, तिलक वर्मा को आउट किया, जो बहुत सुपर उसने हाफ सेंचुरी की। और अगले ओवर में जो है फिर जॉश हेजलवुड, जिसको कि बड़ी मार पड़ी थी मतलब अपने तीसरे ओवर में, यानी हार्दिक ने तो उसका हशर नशर करके रख दिया था। 23 रन 22 रन उस ओवर में बनाया हार्दिक ने उसके। तो उसने आके इवेंचुअली पहली गेंद पे ही जो है 19th ओवर के हार्दिक को कैच आउट करवा दिया डी स्क्वायर लेग पे। एंड दैट इज़ वेयर द मैच टर्न। वरना जिस तरह से तिलक और वो बैटिंग कर रहे थे हार्दिक, लग रहा था कि ये आराम से जो है मुंबई को मैच जिता देंगे, बिकॉज दे वर गोइंग जस्ट ग्रेट गन्स। हार्दिक तो जैसे मैंने कहा ना कि हार्दिक जब वो एक्टिंग कम करता है और फोकस करता है अपनी क्रिकेट पे, तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड। देयर इज टू वेज अबाउट इट। एंड टुडे यू नो ही वाज डैम सीरियस अबाउट विनिंग दिस गेम, यू कुड सी दैट। और क्या उसने आके यार शॉट्स खेले हैं, मतलब उसने आके बिल्कुल ही नक्शा बदल दिया मैच का। मतलब जब वो आया बैटिंग करने, उस स्टेज पर तक लग रहा था जैसे आरसीबी की एकदम आयन क्लैड ग्रिप है मैच के ऊपर। लेकिन उसने आते ही जो है ही हार्डली टुक 5 or 6 balls, एंड बाय दैट टाइम ही हैड ऑलरेडी हिट हेजलवुड फॉर 2 6s 2 4s। उसके बाद अगले ओवर में अपने भाई कृणाल को उसने बख्शा, उसको उसने 2 लगातार छक्के लगा दिए। यानी कि हैड रेस टू 30-32 इन 5 or 6 balls जस्ट लाइक दैट। और बिल्कुल मैच टर्न अराउंड हो गया, क्योंकि 2 ओवर ऐसे थे जिसमें बहुत रन्स बने। एक उसका हेजलवुड का जो तीसरा ओवर था उसमें 23 रन 22 रन बने। और उससे पहले कृणाल जी को ओवर किया, उसमें 19 रन बने। बल्कि उसके बाद कृणाल ओवर किया हेजलवुड के, उसमें 19 रन बने। यानी कि 2 ओवर में 40 से ऊपर बन चुके थे। तो द रन चेस विच एट वन स्टेज लुक्ड वेरी इम्पॉसिबल ऑन अ गुड बैटिंग विकेट, इट जस्ट ऐसा लग रहा था जैसे मुंबई आराम से कर लेगी। एंड तिलक वर्मा, वही वाली बात यार कि पिछले मैच में बेचारे को रिटायर्ड करवा दिया था क्योंकि वो स्लो खेल रहा था, मुंबई चेस कर रहा था। तो डिसीजन लिया महिला ने कि जी इसको वापस बुला लो, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू गेट रन, ही वॉज बैटिंग रन अ बॉल। बट टुडे अगेन ही वॉज बैक टू हिज ओल्ड फॉर्म, ही गॉट हिज हाफ सेंचुरी एंड ही रियली प्लेड वेल। ही एंड हार्दिक की जो पार्टनरशिप थी ना वो कमाल थी यार। 56 की है तिलक ने ऑफ 29 बॉल्स, 193 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के लगाए इसने भी। फिर हार्दिक पांड्या ने भी जो है 42 किए 15 बॉल्स पे, 280 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के, 3 कैसे बोलते हैं व्हाट यू कॉल इट चौके। लेकिन इट वाज पांड्याज डे टू डे, क्योंकि हार्दिक तो नहीं कर पाया। हार्दिक तो जो है वो अपना क्या कहते हैं 19th ओवर में आउट हुआ। लेकिन उसके भाई कृणाल ने लास्ट ओवर में ही वॉज इंटरेस्टेड विद द लास्ट ओवर, एंड 19 रन की रिक्वायरमेंट थी मुंबई को मैच जीतने के लिए। और कृणाल ने अपनी पुरानी टीम के खिलाफ लास्ट ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 3 विकेटें ले गया भाई। वो 3 विकेटें ले गया वो, यानी कि ही बिकेम द स्टार फॉर आरसीबी। तो इट वाज लाइक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैच, एंड इट जस्ट शोड कि यार कितना इस T20 मैचेस में जब आप मतलब रन चेस कर रहे होते हैं तो कितना आपको नर्व्स पे आपने काबू रखना पड़ता है। हार्दिक थोड़ा सा अगर और 2-3 बॉलें और रुक जाता, थोड़ा सा वो अपने आप को काबू कर लेता, तो आई थिंक मुंबई इंडियंस कुड हैव वन दिस मैच। लेकिन ये चीज़ होती ये पता नहीं क्या मसला है, जब मैं वीडियो करता हूँ तो चीख आ जाती है, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन लाइक आई सेड के दीज थिंग्स, ये होता है क्रिकेट में, जब आप इतना क्लोज मैच हो रहा होता है तो भाई मतलब एक बॉल से सारा मैच चेंज हो जाता है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी आज के मैच में, एंड आरसीबी ऑब्वियसली वी विल वेरी हैप्पी
कि दे वन दिस वेरी गुड क्लोज इनकाउंटर. लेकिन लाइक द रिटर्न ऑफ जसप्रीत बुमराह फॉर मुंबई, big plus for them, and he showed again today why he's one of the best bowlers, pace bowlers in the world in all formats. क्योंकि उसने he was the one who, to be honest, उसने जो अपने आखिरी 2 ओवर कराए उसमें उसने जो है ये इंश्योर किया कि आरसीबी जो है वो कोई 240-50 की तरफ ना चले जाए. ही बोल्ड सो वेल, और एंड में जाके एक छक्का उसको जितेंद्र शर्मा ने लगाया, वरना अदरवाइज तो वो यानी कि बैट्समैनों को इतना रोम ही नहीं दे रहा था, इतना मौका नहीं दे रहा था कि कोई उसके खिलाफ बड़ा शॉट खेले ऐसे वक्त में जब सारे बॉलर पिट रहे थे. और इतने पिटे कि हार्दिक पांड्या कंसीडर्ड 23 रन इन हिज लास्ट ओवर, एंड दैट वाज अ वेरी बिग ओवर फॉर व्हाट यू कॉल इट आरसीबी, जिसमें जितेंद्र शर्मा ने और उसने कैसे बोलते हैं रजत पाटीदार ने उसको बहुत मारा यार. उससे पहले भी जो है बाकी बॉलर्स को भी जो है बड़ी सुध पड़ी है. कैसे बोलते हैं ट्रेंट बोल्ट वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स टुडे, 57 in 4 overs. He got 2 wickets. In fact, his first wicket was a beauty. मतलब जो उसने फिल सॉल्ट ने जब पहला शॉट खेला है ना पहली गेंद पे ट्रेंट बोल्ट के, वो ड्राइव मारा उसने, तो वो ऐसा लग रहा था कि यार ये पिच तो आज ऐसी है कि इस पे तो मतलब फिल सॉल्ट एंजॉय करेगा. अगली गेंद वही जल्दबाजी. मैं यही मेरी समझ में नहीं आता है कि यार बैट्समैन क्यों इतनी जल्दबाजी करते हैं. मतलब ही शुड हैव एक्सपेक्टेड कि इसको ट्रेंट बोल्ट अप बॉल और आगे डालेगा और थोड़ा सा अंदर लाने की कोशिश करेगा, और उसने ट्रेंट बोल्ट ने वही किया, एंड ही प्लेड ऑल ओवर इट. एंड वन थिंग यू नो आई कांट अंडरस्टैंड इज हार्दिक की बैटिंग. अगर आप देखें आज हार्दिक शोड वन थिंग वेरी क्लियरली. विराट कोहली व्हेन ही मेड हिज, आज विराट ने भी अपनी मतलब कैसे बोलते हैं फास्टेस्ट वो किया है 50 की है उसने आईपीएल में काफ़ी अरसे बाद जो है ना. लेकिन विराट कोहली ने 67 किए, ऑल्दो ही हैड अ स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 159, विच टू बी ऑनेस्ट आई बी मतलब खेला बहुत अच्छा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है. ही वॉज द वन हु सेट अप द लाइक प्लेटफॉर्म फॉर द रेस्ट ऑफ द बैट्समैन. लेकिन बात वो ये है कि अगर बाबर आजम 159 की स्ट्राइक रेट पे खेले तो हम कहते हैं यार ये तो बड़ा स्लो खेला और इसने मतलब मरवा दिया. लेकिन फ़र्क यही होता है कि आप कैसे भी खेलें, लेकिन जब आपके सपोर्ट में आके लोग आप आके खेलते हैं अच्छा, तो उससे फिर आपका जो है अगर थोड़ी स्लोनेस भी आपकी इनिंग्स में वो दब जाती है. तो आज रजत पाटीदार ने और उसने जितेंद्र शर्मा ने इतना तेज़ खेला है. जैसे पाटीदार ने 64 किए जस्ट ऑफ 50 केम ऑफ जस्ट 25 बॉल्स ऑफ 32 बॉल्स. ही हैड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 200. फिर जितेंद्र शर्मा नॉट आउट 40 ऑफ जस्ट 19 बॉल, 210 का स्ट्राइक रेट. इन दोनों ने मिलकर 8 छक्के लगाए, ठीक है, 8 छक्के और 7 चौके. तो इन दोनों की पार्टनरशिप ने जो है ना वो जो मेहनत की थी कोहली ने, उसका जो है पूरा फ़ायदा वो किया. और इवन पर्डिकल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्डिकल भी 37 ऑफ 22 बॉल्स. ही वॉज रियली इन गुड फॉर्म टुडे, एंड लाइक आई थॉट कि वो जब आउट हुआ तो ही वॉज प्लेइंग बेटर देन कोहली. लेकिन कोहली ने आज अच्छा खेला यार, इसमें कोई शक नहीं. थोड़ा स्लो था लेकिन बिकॉज ऑफ द पिच, आई एम सेइंग ऑफ द कंडीशंस. लेकिन मैं जो बात कर रहा था ना वो ये था कि अगर आप कोहली की इनिंग्स देखें और उसकी हार्दिक की इनिंग्स देखें, आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि यार बैट्समैनों को मतलब आज मैं देख रहा था हर बैट्समैन कोशिश कर रहा था कि ऑन साइड पे शॉट खेले, क्योंकि शॉर्टर बाउंड्री थी लेग साइड पे, तो वो कोशिश में लगे हुए थे कि जी शॉर्टर बाउंड्री की तरफ खेलो, या इवन जनरली. अब मेरा कहना मतलब ये है कि भाई जहाँ बॉल पड़ रही है, पिच हो रही है जिस स्पॉट पे, तो आपने जो आपका सबसे ईजिएस्ट कन्वेंशनल शॉट है आपने वो चूज़ करना चाहिए. आज इतनी बॉलें मिस की है उसने, सूर्या कुमार यादव ने, और इवन कैसे बोलते हैं अपना तिलक वर्मा ने, फॉर द सिंपल रीजन दैट दे वर ट्राइंग टू यू नो लाइक स्वीप दिस फेलो. जो लेग स्पिनर था अच्छी उसने बॉलिंग की यार, सुयश शर्मा, ही जस्ट गिव 32 रन इन 4 ओवर. लेकिन उसकी हर गेंद पे जो मतलब ऑफ स्टम्प पे थी या थोड़ी बाहर जा रही थी, उसको ये ऑफ स्टम्प के बाहर से स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे और नहीं हो रहा था, हो ही नहीं रहा था. वही कृणाल के साथ ट्राई कर रहा था. तो भाई जब आपको बॉल पड़ रही है ऑफ साइड पे, तो आप वो शॉट खेलो ना यार जो आपको ज़्यादा, आपको नेचुरल आपके बॉडी एक्सटेंशन में आएगा, कि आप वहाँ से खींच लो हर वक्त. मतलब वंस इन अ वाइल समझ में आती है बात कि जी आप कर रहे हैं, लेकिन ऑल द टाइम यू आर टेकिंग अ बॉल फ्रॉम. अब जिस बॉल पे वो आउट हुआ है, आई डोंट नो हु इट वाज, लेट मी रिमेंबर, मैं वो बताता हूँ ठहरा. वो उसने यश दयाल ने वाइड की है बॉल, लिटरली वाइड बॉल उसने की है, और उसको जो है उसने खींचा है. आई थिंक इट वाज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट वाज सूर्या कुमार यादव ही है, सूर्या कुमार यादव ही. मतलब वाइड बॉल और सिद्ध ऑफ स्टम्प, मतलब अगर वो छोड़ देता तो वाइड थी वो गेंद और आउट हो गए उस बॉल पे. सूर्या वाज रियली ऑफ कलर टुडे, 28 ऑफ 26 बॉल्स. एंड व्हाई? बिकॉज ही वाज वेस्टिंग हिज टाइम ट्राइंग टू हिट द बॉल ऑन द ऑफ साइड टू द ऑन साइड, व्हेन ही कुड हैव ईजिली आल्सो प्लेड ऑन द ऑफ साइड. और ऐसे वक्त में तो जहाँ आई थिंक ये सुयश की गेंद पे तो और कृणाल की गेंद जब ये दोनों बॉलिंग कर रहे थे, तो
यानी कि 3 फील्डर्स तो एज ऑफ द सर्कल खड़े हुए थे ऑफ साइड पे, और उसके बाद भी जो है वो ऑफ साइड पे नहीं खेल रहे हैं, वो लेग साइड पे खेल रहे हैं. दैट वाज अ बिग मिस्टेक बिकॉज दे वेस्टेड अ लॉट ऑफ बॉल फ्रॉम सुरेश कुमार एंड इवन कृणाल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वरना मतलब, लेकिन फिर भी वो नीचे से आके जो है ना, उसने हार्दिक ने और तिलक ने बराबर कर दिया था भाई. हार्दिक वाज लाइक टेरिफिक यार, मतलब जो उसने आके शॉट्स खेले हैं यार, कमाल शॉट्स थे. थोड़ 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 हेजलवुड जैसे बॉलर को अगर आप एक ओवर में 22 रन सूद रहे हैं तो भाई फिर आपने बहुत अच्छी बैटिंग की है. लेकिन बहरहाल वो हेजलवुड गॉट द लास्ट लाफ, लेकिन स्टिल इट वाज अ टेरिफिक इनिंग्स फ्रॉम हार्दिक. आई जस्ट, ये था मुंबई इंडियंस की किस्मत खराब. लेकिन ये है कि अब मुंबई इंडियंस लाइक सिंस हार्दिक हैज़ टेकन ओवर एज कैप्टन, लास्ट सीजन का जो स्टार्ट हुआ तो उस वक्त से लेके अब तक 19 मैचेस में से देव लॉस्ट 14 मैचेस यार. एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग एट ऑल. मतलब मुंबई इंडियंस जैसी फ्रेंचाइज जो है वो अगर 19 में से 14 मैचेस हार रही है ओवर 2 सीजन्स, तो फिर तो बड़े मसले हैं इनकी टीम में यार. आई डोंट नो व्हाई, बट दे जस्ट डोंट सीम टू बी गेटिंग इट टुगेदर. अब जैसे फॉर एग्जांपल रीश टॉपली बैठा हुआ है इनके पास बेंच में, ठीक है भाई, अगर ट्रेंट बोल्ट को मार पड़ रही है कि ट्रेंट, अब ये बार बार वही ट्रेंट बोल्ट के जी वो पहले ओवर में विकेट लेता है, ठीक है लेता है यार, मैं मानता हूँ, लेकिन इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन बॉल और वन ओवर. यू हैव टू लुक एट ओवरऑल हाउ अ बॉलर बॉल्स इज 4 ओवर्स. अब एंड में ट्रेंट बोल्ट को लगी है सो ठीक ठाक मार पड़ी है भाई ट्रेंट बोल्ट को, बल्कि शुरू में ही पड़ गई थी उसको, तो मार शुरू में ही पड़ी है वो विकेट लेने के बाद भी. तो बात यह है कि जब आपका रीश टॉपली बैठा हुआ है तो भाई उसको ट्राई कर लो. आपको किसने कहा कि ट्रेंट बोल्ट का ही खेलना ज़रूरी है? तो दिस गाइस डोंट मेक, they don't what do you call it, if you have good backup talent sitting on the bench, why are you not using them? That's my question to most of the teams which use their backup talent reserves well, especially the overseas reserves, they will always do well, याद रखिएगा. लेकिन भाई प्योर बैटिंग पिच थी and I just felt के the best bowler to me was बुमराह. कोई उसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छी बॉलिंग की बुमराह ने यार. मतलब क्या है उस बंदे का. और अच्छी चीज़ ये है कि इतने अरसे बाद वो मैच खेल रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लास्ट वो खेला आई थिंक जनवरी में ना, तो आई मीन 4 महीने बाद तकरीबन वो आ रहा है. तो उस हिसाब से अगर आप देखें, 4 महीने तो नहीं, 3 महीने 2.5-3 महीने बाद वो आ रहा है, तो उस हिसाब से देखें उसका रिदम भी बड़ा अच्छा था. और दूसरा ये था कि उसका क्या कहते हैं, स्पेशली when he was asked to ball under pressure after Hardik had been hit around for 23 and all, उसे बहुत अच्छा 2 ओवर डाले यार. मतलब एक बॉल पे छक्का पड़ा, बाकी तो ही जितेश शर्मा उसको दोनों को उसने कंट्रोल करके रखा हुआ था. लेकिन बहरहाल ये चीज़ें होती हैं यार. मतलब इन मैचेस लाइक दिस बॉलर्स को तो अब गेम ही नहीं है ना, साफ सीधी बात है भाई. बॉलर्स को तो मतलब बुराई आई हुई है तो कुछ कह नहीं सकते. लेकिन गुड विन फॉर RCB, दे आर लुकिंग गुड दिस टाइम नाउ. एंड एक इसने यार रजत पटेदार कैच, अच्छा कैचेज आप बहुत अच्छे लिए गए. एक रिकल्टर ने बहुत अच्छा कैच लिया इसका, पटेदार का पता नहीं कितनी दूर भागते हुए बोल्ट की गेंद पे. फिर एंड में लास्ट ओवर में उसने सॉल्ट ने और डेविड ने बहुत ज़बरदस्त कैच लिया है बाउंड्री एज पे. मतलब इट वाज लाइक सॉल्ट ने बॉल के लिए गया, बट मोमेंट ही रियलाइज के बॉल मतलब उसका पैर जा रहा है, उसने उसको वो जो फ्लिप करते हैं और डेविड ने कैच कंप्लीट किया. सो देवर सम रियली गुड कैचेस टेकन टुडे, बट देवर द हॉरेबल कैच ड्रॉप्ड ऑल्सो. मतलब जस्ट एग्जाम्पल के, जब भी आप मतलब जब स्कायर होता है कैच, तो हमेशा जब कीपर और फील्डर जा रहे होते हैं कैच के लिए, यू ऑलवेज हैव टू मेक अ वेरी क्लियर साउंड कि जी मतलब मैं ले रहा हूँ या तुम ले लो. तो नतीजा ये निकला कि सूर्या कुमार को, अच्छा सूर्या कुमार साहब भी आप देखे हैं कि यानी कि वो जो आउट हुए हैं क्लासिकल, यानी कि उसको शुरू में आते ही एक चांस मिला सूर्या कुमार यादव को, कृणाल ने ड्रॉप किया. उसके बाद जिस ओवर में वो आउट हुआ है, ये जो यश दयाल की गेंद पे आउट हुआ है वो, आप यानी कि एग्जैक्टली सेम शॉट खेला वो, ठीक है. वो कैच ऊपर गया जो ड्रॉप कर दिया जितेश शर्मा ने और उसने कैसे बोलते हैं मिलके दयाल ने, और उसके बाद 2 बॉल बाद वही शॉट खेल रहा है, फिर आउट हो गया इस दफ़ा. तो लाइक इतना एक्सपीरियंस बैट्समैन वही गलती बार बार करे, तो आई डोंट नो यार. एनीवे RCB हैव वन अगेन, सो दे आर लुकिंग वेरी गुड. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. मुंबई इंडियंस अब जो है ना थोड़ा सा, मुंबई इंडियंस CSK SRH वगैरह ये ज़रा मुश्किलात में पड़ गए हैं, सीधी सी बात है. बाकी यार पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कहें भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में तो अब जो हो वो कम है. मतलब आई हैव नो इश्यूज़ एट ऑल. लेकिन मैं एक बात करता हूँ कि यार देखो, मैंने अपनी पहली वीडियो में एक बात कही कि जो सबसे बड़ा आपका मसला आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में ना, वो ये है कि एक आदमी से आप चाह रहे हो कि मतलब जो आपके कैसे बोलते हैं ब्लू आइड बॉयज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जो मतलब मंजूर नज़र है, क्या हो रहा है कि उनको एक नहीं, उनको 2-2 3-3 काम दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें दी जा रही है.
अब अलीम डार रिटायर हुए एम्पायरिंग से, ठीक है, इंटरनेशनल एम्पायर से रिटायर हुए, उनको नेशनल सेलेक्टर बना दिया गया, जबकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि एम्पायर को सेलेक्टर बनाया जाता, बना दिया आपने नेशनल सेलेक्टर। अब आज पीएसएल का वो अनाउंस हो रहा है एम्पायर्स के मैच ऑफिशियल, उसमें फिर अलीम डार वापस आ गए एम्पायरिंग में। मतलब ये क्या मजाक है यार, मतलब व्हाट, ठीक है ही इज़ अ वेरी गुड एम्पायर, लेकिन जब एक आदमी ने एक फील्ड से हट गया है, चाहे वो इंटरनेशनली हो, और जब उसने एक एक और इम्पॉर्टेंट पोस्ट सेलेक्ट कर ली है कि जी मैं इस पर, बिकॉज सेलेक्टर इज़ अ पेड जॉब इन पाकिस्तान, फिर उसको वापस आप सेलेक्टर ला रहे हैं यार, जस्ट टू क्या मतलब, ये आप कहेंगे कि यार वो पीएसएल में अलीम डार होगा तो उससे जो है पीएसएल की वर्थ बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं यार, ऐसे नहीं बढ़ती, इस तरह से मजाक बनता है आपका कि एक सेलेक्टर को आपने इंटरम हेड कोच बना दिया, उसका जो हशर नशर हमारा हुआ है टीम का सबके सामने है, उसके बाद अब एक आपने फिर वापस एम्पायरिंग भेज दिया। मतलब ये क्या मजाक है यार, मतलब पाकिस्तान में लगता है जैसे एम्पायर्स की कमी है तो कोचेस की कमी है, तो मतलब यही एक 8-10 लोग इर्द गिर्द हर चीज़ की घूमती है हमारी। कोई मेंटोर बना हुआ है, कोई सेलेक्टर बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई एम्पायर और सेलेक्टर बना हुआ है। मजाक है यार, आई टेल यू इट्स अ जोक। एंड ये जो रूमर्स चल रहे हैं मोहसिन नकवी के नजब, लेकिन बात वही है कि वो रूमर ये है कि मोहसिन नकवी अगर उनका रिजाइनेशन एक्सेप्ट होता है तो नाम जो आ रहा है वो नजम सेठी का आ रहा है वापस आने का। तो ये भी एक म्यूजिकल चेयर ख़त्म नहीं होके दे रहा भाई पाकिस्तान क्रिकेट में, कि वही 3-4 चेयरमैन घूम फिर के आ जाते हैं। फिर अगर ऐसा हो जाता है कि मोहसिन नकवी कि रिज़ाइन उन्होंने मतलब एक्सेप्ट हो जाता है और नजम सेठी आते हैं, उसका पता चलेगा जी नजम सेठी की जगह अब जो है वो फिर वापस ज़का अशरफ आ गया। तो ये क्या मजाक है यार, आई डोंट नो यार। बहरहाल तो दैट्स पाकिस्तान क्रिकेट फॉर यू भाई। बाकी ये कि पीएसएल भी 11 से स्टार्ट होना है, तो मतलब इस दफ़ा तो आईपीएल से टकराव है भाई। मतलब एक तो ये है कि टाइमिंग्स भी आधे घंटे का फ़र्क है, जिस टाइम पे आईपीएल का मैच उस टाइम पे यहाँ पर पीएसएल का मैच, आधे घंटे का फ़र्क। और सीधी बात है, जो क्रिकेट फ़ैन होता है वो तो मतलब ही वांट्स टू वॉच क्वालिटी क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब जो ठीक है पैट्रियटिज्म में, खैर पीएसएल में भी क्वालिटी क्रिकेट के मैचेस देखने मिलते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि फॉर क्रिकेट फैंस मज़े आ गए भाई उनके, के मतलब दो ऐसी मज़ेदार लीग्स चल रही हैं तो, और एक वक्त में ही मैचेस हो रहे हैं तो मज़ा आएगा देखने का। हमारे लिए आदाब हो जाएगा कवर करना, ही मैं आपको बता दूँ। एनीवे टेक केयर, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, इट हैज़ द चैनल ग्रो एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। अल्लाह हाफिज़।